मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज आपको बीए सेकेंड ईयर में सेकंड पेपर में ये बताने की चेष्टा करूँगा कि व्हाट आर द गवर्नमेंट एफर्ट्स और मेजर्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और इनइक्विलिटीज़, कि आर्थिक असमानता या विषमताओं को दूर करने के लिए क्या सरकारी प्रयास हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के संविधान में ही समानता का अधिकार है। समानता का कतई अभिप्राय नहीं है कि सबकी समान आय अथवा संपत्ति हो। निरपेक्ष समानता न तो संभव है और न ही वांछित है। निपुण और अकुशल, योग्य और अयोग्य, श्रेष्ठ और सामान्य, इन व्यक्तियों की मजदूरी, वेतन और आय में कुछ अंतर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुशल श्रम शक्ति का विकास संभव नहीं है। अतः आर्थिक विषमता में यथासंभव कमी करना ही आर्थिक समानता का आदर्श है। आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए समाजवादी राष्ट्रों में तो उग्र उपायों का सहारा लिया जाता है, जिसमें निजी संपत्ति का बिना मुआवजा दिए राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। सभी व्यक्तियों को जाति, लिंग एवं धर्म के भेदभाव किए बिना समान आय प्रदान की जाती है। किंतु पूंजीवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए उदार उपाय किए जाते हैं। अब अपन देखें कि क्या प्रयास हुए हैं धनी एवं निर्धनों के अंतराल को पाटने के। पहला है अनार्जित आयों पर प्रगतिशील करारोपण। प्रगतिशील करारोपण का मतलब है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जिसकी आय ज़्यादा है उसके ऊपर रिलेटिवली कम आय वाले की तुलना में टैक्स ज़्यादा लगना चाहिए। तो भारत सरकार द्वारा धनिकों की या रिच लोगों की आय और संपत्ति को कम करने के लिए प्रगतिशील आय कर, दूसरा अनार्जित आय पर ऊंची दरों से करारोपण, संपत्ति एवं धन कर आदि वसूल किया जाता है। गरीबों को करों में छूट दी जाती है। यही नहीं, धनिकों द्वारा उपभोग की विलासिताओं पर भी ऊंची दर से करारोपण किया जाता है। कहने का मतलब, जो ऐसी वस्तुएं हैं जो विलासिता की वस्तुएं हैं, उनके ऊपर रिलेटिवली टैक्सेशन ज़्यादा होता है। दूसरा बिंदु है निजी संपत्ति के उत्तराधिकार एवं हस्तांतरण पर प्रभावी नियंत्रण। निजी संपत्ति का उत्तराधिकार आर्थिक विषमता को बढ़ाता है नहीं, वरन उसे स्थायी भी बनाता है। इसलिए प्रगतिशील दर से मृत्यु कर, उपहार कर आदि का सहारा लिया गया है। अधिकतम सीमा से अधिक संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक है, ताकि सरकार उसका अधिग्रहण कर सके। तीसरा बिंदु है निजी संपत्ति स्वामित्व को सीमित करने के उपाय। निजी संपत्ति आय और धन की विषमता को बढ़ाती है। अतः सरकार ने एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति रखने को कठिन बना दिया है। भारत में जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ साथ सीलिंग ऑफ होल्डिंग्स निर्धारित कर अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण कर उसे गरीबों में बांटा जाता है। शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा या सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण आदि महत्वपूर्ण कदम है। चौथा बिंदु है एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतियों पर रोक। भारत में एकाधिकारी प्रवृत्तियों से शोषण के लिए जहां एक और एमआरटीपी एक्ट लागू किया गया था, अब प्रतिस्पर्धा अधिनियम है, वहां दूसरी ओर उनकी कीमतों और लाभों को नियंत्रित करने की अधिनियम है। अगला बिंदु है रोजगार में वृद्धि। भारत में आर्थिक विषमता एवं गरीबी मिटाने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत पिछले 64 वर्षों में लगभग 39.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया है। 7वीं योजना में 4 करोड़ अतिरिक्त मानव वर्ष को रोजगार दिए जाने का लक्ष्य था। अगला बिंदु है सार्वजनिक विनियोग एवं औद्योगिक लाइसेंस नीति। क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक विषमताओं को कम करने के लिए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विनियोग को बढ़ाया है। एक तो क्या होगा कि व्यक्तिगत तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने, अब ये जो है रीजनल जो डिस्पैरिटी उसको कम करने का उपाय ये है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकारों ने विनियोग बढ़ाया है। विवेकपूर्ण औद्योगिक लाइसेंस नीति के द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लाइसेंस देने में उदारता से ऋण
अनुदान और सहायता दी जाती है। करों में छूट के साथ साथ कई प्रकार की रियायतें दी जाती हैं। इससे राजस्थान जैसे राज्य में कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, जयपुर और अजमेर जैसे औद्योगिक क्षेत्र पनपे हैं। सातवां बिंदु है जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि। भारत में आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए जन कल्याण या वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो हर बजट के अंदर लाई जाती है और सामान्य तरह से भी लाई जाती है, ताकि गरीबों का आर्थिक स्तर ऊपर उठ सके। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता, सब्सिडीज, बेकारी भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, न्यायिक सुविधाएं, निःशुल्क शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण उपाय है जिससे आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सकता है। अगला बिंदु है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। गरीबों को महंगाई की मार से बचाने तथा मुद्रास्फीति द्वारा साधनों का हस्तांतरण गरीबों से अमीरों के हित में रोकने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग और फिजूल खर्ची पर नियंत्रण किया जाता है। उत्पादक विनियोग को बढ़ावा दिया गया है। आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए उन्हें आवश्यकता की वस्तुओं पर रिलेटिवली टैक्सेशन कम लगेगा और वो रिलेटिवली जो है विलासिता की वस्तुओं से सस्ती होंगी। सामाजिक सुधार जो है वो किए जा रहे हैं और उससे गरीब लोग जब धनिकों की फिजूल खर्ची करेंगे तो आर्थिक अक्षमता में वृद्धि होती है। अतः सरकार ने मृत्यु भोज और विवाह उत्सवों के भारी व्यय पर रोक लगा रखी है। 11वां है गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर विभिन्न पंचवर्षीय योजना में पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात हुई है और अभी भी हम देखें कि जैसे उज्ज्वला योजना जो है एक तरह से उन गरीब महिलाओं को सहायता पहुंचाना है जो कि आय के अभाव में अपने संसाधन जो हैं उतने नहीं जुटा पा रही हैं। तो उसके लिए जो है कई समय समय पर कई इस तरह की स्कीम्स लाई जाती हैं जिससे कि गरीबी और अमीरों के बीच में जो अंतर है उसको पाटा जा सके। तो ये कुछ उपाय इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को या इनइक्वलिटी को कम करने के हैं। थैंक यू।